हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए लाया हूं प्रपोजिशंस की एक्सरसाइज और टोटल सेंटेंस बता दूं तो आज की क्लास में टोटल सेंटेंस हैं 20। आपको लास्ट में स्कोर जरूर बताना है। डेली प्रैक्टिस करो और अपनी स्कोर को चेक करो, देखो कि आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी इम्प्रूव हो रही है। डेली क्लासेस होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 1 कि व्हाट इज डैश टीवी टुनाइट। आपको बताना है कि यहाँ पर राइट प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए है एट, इन, ऑन या फिर विद। इनमें से मोस्टली जो प्रपोजिशन आपके हैं वो आपके फिक्स्ड प्रपोजिशन है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ये फिक्स प्रपोजिशन है तो याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार आपको इस तरह के सेंटेंसेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स में मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 1 में? राइट आंसर होगा आपका ऑन टेलीविजन या ऑन टीवी होता है। ध्यान रहे, टीवी से पहले आपको ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। क्लियर? नेक्स्ट है सेंटेंस 2, आई ऑफन गो अब्रॉड एज बिजनेस। यानी मैं अक्सर अब्रॉड जाता हूँ बिजनेस के पर्पज से। तो टू, बाय, फॉर या फिर ऑन। ध्यान देना, ये हमेशा ध्यान रखो कि प्रपोजिशन का यूज जब भी आप सेंटेंस में करो तो उसका हिंदी मीनिंग मत निकालना, अदरवाइज वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिक्स प्रपोजिशन बताऊं, बिजनेस से पहले आपको यदि प्रपोजिशन प्रयोग करना है तो ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ऑन बिजनेस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 में है डू यू कम टू स्कूल, क्या आप स्कूल आते हैं बस। अब यहां भी फिक्स है आपका ऑन बस, बाई बस, एट बस या इन बस, क्या लगाना है। तो मैंने कई बार बताया है बस क्या है आपका व्हीकल है, और व्हीकल से पहले डिफरेंट प्रपोजिशन प्रयोग होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्हीकल से पहले यदि कोई डिटर्मिनर लगा हो तो फिर बाई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं कोई डिटर्मिनर, तो व्हीकल से पहले हमेशा बाई प्रपोजिशन प्रयोग होता है। बाई कार, बाई बस, बाई का प्लेन एटसेट्रा। तो ऑप्शन नंबर सेंटेंस 3 में जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बुक के बारे में जो स्मार्ट बुक है। स्मार्ट बुक इसलिए क्योंकि इसमें जो आपको आंसर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, वो स्मार्ट तरीके से मिलेंगे। और अभी ये बुक है मेरे पास से टेक्स्ट बुक की, और टेक्स्ट बुक की इस बुक में आपको 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। और ये जो बुक है ये आपके सीटेट और स्टेट टेट के लिए बहुत यूजफुल है। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, दिखा दूं तो इस तरह से आपको ये स्मार्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। स्मार्ट क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा और किस तरह से आप प्रोग्रेस कर पाए उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको डिफिकल्टी लेवल मिलेगा और ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इससे वो क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसके साथ साथ और ये भी पता चलेगा कि कितने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन पर कितना समय लिया, नॉर्मल कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, और उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आप अपना टाइम लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि दूसरे लोगों जो एवरेज ड्यूरेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो आपकी क्या है और लोगों की क्या थी इस बुक के बारे में। तो काफी यूजफुल रहेगी आप सभी लोगों के लिए, सी टेट और स्टेट टेट के लिए 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिटेल्ड एनालिसिस सॉल्यूशन और साथ ही साथ स्मार्ट की विद स्मार्ट सॉल्यूशन। तो इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं इसको। और इस बुक का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको मिलेगा। तो जिस तरह के भी आप स्टूडेंट हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं वो बुक आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आप सभी लोगों के लिए, सेंटेंस नंबर है 4। आई एम वेरी हैप्पी एज द मूमेंट। यानी कि मैं इस समय बहुत ही प्रसन्न हूं। फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ध्यान रखो क्या है ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन। द मूवमेंट से पहले जो प्रपोजिशन यूज होता है आपका ये यूज होता है एट।
एट द मोमेंट होता है और एट प्रपोजिशन आपका राइट होगा सेंटेंस नंबर 4 में। कॉमन प्रपोजिशन से हम ये ध्यान रखना है और बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, आई कांट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ सकता। दे आर डैश चाइनीज, वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? चाइनीज लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज से पहले कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे? बाय, एट, इन या फिर फॉर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यूज करेंगे आप, ये करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन चाइनीज होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे है सेंटेंस नंबर है आपका 6, रोमियो एंड जूलियट इज अ प्ले डैश शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। रोमियो जूलियट किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने, राइटर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लो, अ प्ले डैश विलियम शेक्सपियर, याद रख लो। प्ले के बाद या कोई भी किसी भी राइटर का कोई भी वर्क है उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाना? फॉर आएगा, बाई आएगा, विद आएगा या फिर ऑन। तो मैं बता दूं, यहां पर आपको यूज करना है अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर या प्ले बाय जॉन कीट्स एटसेट्रा, आपको इस तरह से लगाना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, इज मिस्टर जेम्स डैश वर्क दिस वीक, क्या मिस्टर जेम्स इस हफ्ते काम पर है? तो कोई कह रहा है नो ही इज डैश हॉलीडे, दो जगह फिल करना है, ऑन या इन, एट या फिर इन या फिर फॉर प्रपोजिशन, एट या फिर ऑन प्रपोजिशन, सेंटेंस नंबर डी। तो पहले देखो, ये याद कर लो कि बी वर्ब के बाद यदि वर्क लिखा हुआ है तो बी एट वर्क होता है। क्या होता है? बी एट वर्क। इज मिस्टर जेम्स एट वर्क दिस वीक, एट आ गया। हॉलीडे से पहले भी फिक्स प्रपोजिशन है, बी ऑन हॉलीडे होता है या हॉलीडे से पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, फिक्स है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 8, आई हेट बीइंग लेट, यानी कि मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई लाइक टू अराइव, मैं पसंद करता हूं आना, कब? टाइम पर। तो बाई टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम या फिर इन टाइम। तो टाइम के साथ ही मैंने कई बार बताया है कि सामान्यतः 2-3 प्रपोजिशन यूज होते हैं। आपका देखो, एक ऑन टाइम होता है, इन टाइम भी होता है। इन टाइम मतलब विद इन टाइम से सेंस निकलता है। ऑन टाइम का मतलब होता है पंक्चुअल, नॉट लेट, ना जल्दी ना लेट। इन टाइम मतलब विद इन टाइम, समय से पहले पहले। तो यहाँ पर इन तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब क्या लगाना है आपको? अब लगाएंगे आप ऑन प्रपोजिशन। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर होगा आई लाइक टू अराइव ऑन टाइम। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, आई स्पोक टू हर, मैंने उससे बात की, द फोन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते फोन पर। तो एट द फोन, लाइक द फोन, ऑन द फोन या फिर बाय द फोन, ये भी फिक्स है। आंसर बताएं सेंटेंस 9 में क्या है? तो ऑन द फोन होता है। फोन से पहले आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना होता है? आपका जो प्रपोजिशन यूज होता है फोन से पहले, ये किया जाता है प्रपोजिशन ऑन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10। सेंटेंस 10 में है आई रीड एन इंटरेस्टिंग, अच्छा रेड, आई रेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल द पेपर दिस मॉर्निंग। तो पेपर का मतलब दो चीजों से होता है, एक पेपर अनकाउंटेबल होता है, एक पेपर काउंटेबल। जब काउंटेबल यूज कर रहे हैं तो पेपर का मतलब होगा आपका न्यूज पेपर से, ये ध्यान रखना है। अब इन द पेपर होगा, ऑन द पेपर होगा, एट द पेपर होगा या फिर फॉर द पेपर होगा। तो न्यूज़पेपर से पहले क्या आता है? इन ए न्यूज़पेपर होता है, तो यहाँ भी आपका इन द पेपर होगा। इन द पेपर मतलब इन द न्यूज़पेपर। वहां पर है प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन राइट है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस 10 में आपका ऑप्शन ए है, ये आपका सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 है कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? नॉट नाउ अ मोमेंट, नॉट नाउ एट अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट,
ऑन अ मूवमेंट या इन ए मूवमेंट? ये भी सिंपल है, आंसर बताएं। तो यानी कि अब यहां पर देखो, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तो द मूवमेंट लिखा होता तो एट द मूवमेंट होता है, यहां पर नहीं आएगा एट, फॉर ए मूवमेंट नहीं, इन ए मूवमेंट, यानी मतलब विद इन ए मूवमेंट, यानी कि थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है आपसे। तो इन अ मूवमेंट आपका यहाँ पे राइट प्रपोजिशन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सेंटेंस 11 में। सेंटेंस है 12, हियर इज अ बर्थडे प्रेजेंट एस यू, यानी यहाँ पर आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट है। ओ थैंक यू बोल रहा है कोई। तो प्रेजेंट है समबडी, क्या होगा? प्रेजेंट बाई, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट फॉर या फिर एट, क्या लगाना है सेंटेंस 12 में? तो हियर इज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर यू, आपके लिए ये रहा बर्थडे प्रेजेंट। ऑप्शन क्या है? राइट, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 13, व्हाई डिड यू ओपन माई लेटर, आपने मेरा लेटर क्यों खोला? तो वो कोई कह रहा है आई एम सॉरी, आई डिड इट मिस्टेक, डू समथिंग बाई मिस्टेक होगा या विद मिस्टेक, एट मिस्टेक या फिर ऑन मिस्टेक, क्या होगा? तो पहले मैंने बोल दिया बाई मिस्टेक। ऑप्शन क्या राइट हुआ सेंटेंस 13 में? तो ऑप्शन नंबर जो राइट हुआ ये हुआ ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस है 14, आई अराइव्ड इंग्लैंड लास्ट मंथ, यानी मैं पिछले महीने इंग्लैंड आया। इंग्लैंड से पहले क्या लगाना? एट, टू, इन या फिर फोर, सेंटेंस नंबर 14। तो सेंटेंस नंबर 14 में देखो, इंग्लैंड क्या है आपका? एक कंट्री है, और इंग्लैंड से पहले आपको जो प्रपोजिशन यूज करना है ये करना है इन, है ना? एट का यूज किया जाता है स्मॉल प्लेसेस के लिए, सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आप इनका प्रयोग आप करते हैं सामान्यतः बिग सिटीज, ऐसे याद कर लो, या कंट्री, कंट्री नेम और बिग सिटीज से पहले हमेशा इन लगाते हैं, और एट का यूज अन्य प्लेसेस के लिए करेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है सेंटेंस 15, आई लिव्ड एज द थर्ड फ्लोर, यानी मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ। तो फ्लोर से पहले भी आपके फिक्स प्रपोजिशन ही प्रयोग होते हैं, क्या यूज होगा? तो याद कर लो, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, यानी कि फ्लोर से पहले आपको यूज करना है ऑन प्रपोजिशन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 16, एंड सेंटेंस 16 में है आई मेट माई क्लासमेट्स डैश द पार्टी, इनमें पार्टी में अपने क्लासमेट से मिला। इन द पार्टी, फॉर द पार्टी, ऑन द पार्टी या फिर एट द पार्टी। तो फिक्स प्रपोजिशन क्या है पार्टी से पहले? पार्टी से पहले एट प्रपोजिशन का यूज होता है, और ये होगा एट। आई मेट माई क्लासमेट्स एट द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस 17, व्हाई डज जैन लुक सो हैप्पी, जैन इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज सी इज डैश लव, सी इज एट लव, ऑन लव, इन लव या फिर बाय लव। तो यहाँ पर भी फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा 17 में, इन लव होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 17 में ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट है 18, लेट्स गो डैश अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं, ऑन ए वॉक, टू ए वॉक, इन ए वॉक या फिर फॉर ए वॉक। तो बहुत ही सिंपल है और कॉमन प्रपोजिशन है, गो फॉर ए वॉक होता है, लेट्स गो फॉर ए वॉक, यहाँ पर आएगा आपका फॉर प्रपोजिशन। याद रहे जब भी गो फॉर ए वॉक, गो फॉर सोमिंग एटसेट्रा, ये इस तरह से प्रपोजिशन या फॉर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 19, वी अराइव्ड, हम पहुंचे, कहाँ पहुंचे? द स्टेशन 5 मिनट्स लेट, यानी 5 मिनट लेट पहुंचे स्टेशन पर। स्टेशन से पहले फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग होता है, कौन सा आएगा? टू, एट, फॉर या फिर ऑन। तो स्टेशन से पहले जो प्रपोजिशन यूज होता है ये यूज होता है एट, हमेशा एट द स्टेशन होगा। स्टेशन से पहले आपको बी ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 20। सेंटेंस 20 में है यू लुक टायर्ड, आप थके दिखाई देते हैं, सिट डैश एंड हैव ए कप ऑफ टी, बैठ जाइए और थोड़ी चाय पी लीजिए। तो सिट अवे, सिट ऑन, सिट डाउन, सिट पुट, तो देखिए फ्रेयल वर्ब बनेगी, और यहाँ पर क्या होगा? सिट डाउन, डाउन आपको यूज करना है, ये होगा राइट आंसर।
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और टोटल स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।